हेलो हाय दोस्तों, कानव पर में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो आपको किचन कंपोस्ट बनाना बताऊंगी और ऐसे जो आपके केले के, आलू के, प्याज के, संतरे के सबके छिलके, लौकी, तोरई सबके जिनके छिलकों को आप फेंक देते हैं उनसे इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खाद बनेगा पौधों के लिए। किचन वेस्ट से आप जिन्हें आपके किचन में डेली आलू के सबके छिलके निकलते रहते हैं, आपको ये तो सब पता ही है कि हमारे आलू कितने पौधों के लिए कितने फायदे रहते हैं। इनमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, केले के छिलके में, प्याज के छिलके में सल्फर वगैरह इतने फ़ायदे होते हैं इन छिलकों में। इन छिलकों को हम फेंक देते हैं। इन छिलकों से इतना शक्तिशाली ऑर्गेनिक खाद बनेगा पौधों के लिए हमारे, क्योंकि गार्डनिंग तो सभी करते हैं। आजकल कोई गार्डन जगह होती है तो अपना गार्डन बनाकर करते हैं और टेरिस पर करते हैं, कोई बालकोनी में करता है। कहीं ना कहीं सभी आजकल सभी पौधे रखते हैं, क्योंकि पौधे रखना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारा वातावरण ही चेंज हो जाता है अगर हमारे घर में पौधे लगे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी किचन वेयर से मैं आज आपको बताऊंगी हमें इससे कैसे आपको बनाना है किचन वेयर से, और ऐसा अच्छा फर्टिलाइजर बताऊंगी। इस वीडियो में बताऊंगी हमें इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कैसे तैयार करना है, क्या लेना है, हमें इसमें क्या डालना है इसका फर्टिलाइजर। ये इसका खाद हमारा 15-20 दिन में बनकर तैयार होगा। देखो ये मेरा काला सोना है जो मेरे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। ये मेरा 15-20 दिन में ही बनकर तैयार हुआ है। मैं प्रोसेस वो बताऊंगी जो 15-20, वैसे ये 3 महीना में बनकर तैयार होता है, 2.5-3 महीना लगा लेता है, लेकिन मेरा 15-20 या एक ये 20-25 दिन का रिजल्ट है। और इसे मैं अब निकाल के धूप में सुखा लूँगी और ये बहुत ही फ़ायदा देता है। जो मैंने अपना ये तैयार करा है 15-20 दिन में, वो ही बताऊँगी प्रोसेस। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना। सबसे पहले तो आपको आपके किचन वेस्ट जो होता है, आप किसी के भी छिलके ले सकते हैं, आलू के, प्याज के, केले के, मटर के, लहसुन के, किसी के छिलके ले सकते हैं। आपको आपके किचन वेस्ट जो होता है आपको उनके छिलके लेने हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको छिलके गीले नहीं, लेकिन मैंने क्योंकि पहले गीलों का बना के रख रखा। मेरे पहले गीलों का 3 महीना में बनकर तैयार हुआ था। पहले मेरा ये था, मेरा 3 महीना बनकर तैयार। अब ये मेरा 20-25 दिन का रिजल्ट है जो मेरा बनकर तैयार। अब के मैंने सारे छिलके सुखा के लिए थे, केले के, केले के, प्याज के, आलू के, लहसुन के, लौकी के, तोरई के, सब के छिलके मैं धूप में अपने टेरिस पे डाल देती थी। अब तो धूप भी तेज हो रही है और ये 2-3 दिन में सूख जाती है। हमें सुखा कर लेना है, इनका प्रोसेस बहुत जल्दी तेज होता है। हमें ये केले सबके छिलके सुखा के लेने हैं। आलू के छिलके भी डाल सकते हैं आप इसमें, लहसुन के छिलके डाल सकते हैं। और ये मेरी गोल्ड है, ये है गेंदा के फूल जो हमारी पूजा में डेली ही निकलते रहते हैं। हम उन्हें फेंक देते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं फेंकती, या तो मिट्टी वगैरह। मैंने ये धूप में सुखाकर ये पीस के रख ली मिक्सी में, एक बार में ही इनका चूरा बन जाता है। आप ये गेंदे के, इसके भी छिलके, गेंदे के फूलों में भी इन्हें डाल सकते हैं सुखाकर। आप गीले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपके जो बनाए 20-25 दिन में जो किचन कंपोस्ट बनाया है मैंने, ये मेरा इसलिए बन के जल्दी तैयार हुआ है क्योंकि मैंने सब चीज़ सुखाकर ली है। इसमें मैंने पहले भी बना रखा था किचन कंपोस्ट, वो मेरा 2.5-3 महीना में बन के तैयार हुआ। 2.5-3 महीना काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाता। कभी हम चलाना भी भूल जाते हैं उसे, ये हमें चलाना भी पड़ता है, हमें ध्यान नहीं रहता है कभी कभी, इसलिए ये मेरा 20-25 दिन में बनकर तैयार हुआ। सब चीज़ मैंने सुखा कर ली है। ये गेंदे के फूल मैंने पीस लिए हैं और इन्हें पीसने की जरूरत नहीं, एकदम कुरकुरारे जैसे हो रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। एकदम सब सूखे हुए छिलके हैं मेरे प्याज के सब। देखो आलू के, देखो एकदम चूरा सा बनना है इनका। आलू के छिलके, लहसुन की मैंने धूप डाल दी और एकदम गल जाएंगे। और आप चाय की पत्ती डेली आपके किचन में निकलती है, आप चाय की पत्ती भी इसमें ले सकते हैं। चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। हम इस चाय की पत्ती, हमारी यूज हुई चाय की पत्ती है जो आप डेली फेंक दें, धूप में सुखा 4-5 बार अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखाकर तब आपको यूज करनी है। अपनी चाय की पत्ती इसमें डाल सकते हैं। और आपको ये पेपर की जरूरत पड़ेगी। आपको कार्बन के लिए, ग्राउंड मटेरियल के लिए आप ये मेरे गत्ता वगैरह जो आपके उसमें आते रहते हैं, कोई अमेजोन वगैरह से कुछ मंगाते हैं तो उसमें गत्ता वगैरह आते हैं, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये गत्ता तो आप तो कागज़ वैसा है तो ब्रांड, आप इसमें कुछ डालोगे पानी वगैरह एकदम गल जाएगा। इसे छोटे छोटे भी कर सकते हैं और या ऐसे भी डाल सकते हैं आप इसे ऐसे भी। और आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम अमेजोन वगैरह कुछ मंगाते हैं तो आप ये प्लास्टिक की पिन्नी है ना, इसको आपको हटा देना है। कभी आप इसे भी डाल दें, ये पिन्नी गलेगी नहीं, ये आप कितना भी कर लो ये गलेगी नहीं, इसलिए आपको ये सारा हटाकर तब आपको यूज करना है। ये
ये पेपर आपको ध्यान रख, कहीं भी पिन्नी वगैरह लगी हो सबको आपको नीचे से हटा देना है और तब आपको ऐसा मटेरियल लेना, ये एकदम गल जाएगा। अगर ये भी नहीं हो तो आप इसकी जगह आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। न्यूज़पेपर भी हमारा वही काम करेगा। इसके भी छोटे छोटे से टुकड़े करके न्यूज़पेपर के ये इसे यूज कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये इसमें डालने के लिए मैंने नीम के पत्ते में अच्छी तरह से मैं लिया। नीम तो हर जगह मिल जाता। मैं गांव गई थी, गांव से नीम काफ़ी बड़े बड़े थे, वहाँ पर खूब सारे आजकल झड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। जैसे देखो एकदम इनका चूरा बना हुआ। नीम के पत्ते तो आपको पता है इतनी ये फंगस वगैरह के लिए, कीड़े मकोड़े मिली भगत किसी का भी अटैक हो जाता है हमारे पौधों के लिए, ये सबके लिए बहुत फ़ायदे देते हैं। इनमें मैं कुछ नीम के पत्ते भी डालूंगी क्योंकि हमारे ये इतना अच्छा फर्टिलाइजर, इतना अच्छा किचन कंपोस्ट बनेगा हमारे पौधों के लिए। किसी में कीड़े मकोड़े मिली भगत, किसी में फूल नहीं बन रहे, कली नहीं बन रही, बहुत ही फ़ायदा देगा। इसलिए मैं इसमें नीम के पत्ती भी डालूंगी इसमें सारी सुखा के। और हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें मिट्टी की थोड़ी, इसकी लेयर डालने के लिए हमें इसमें मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। कि मिट्टी आप कैसी भी ले सकते हैं जो भी आपके गार्डन में हो। और हमें पुराने किचन कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो इसमें मैंने पहले भी इसमें काफ़ी दिन में गल के तैयार हुई हैं। वैसे ये मैंने पहले भी इसमें नीम के पत्ते वगैरह काफ़ी डाले थे। और ये पुराने हमारे किचन कंपोस्ट की ज़रूरत पड़े। किचन कंपोस्ट नहीं हो तो आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी ले सकते हैं या पुराने गोबर की खाद भी ले सकते हैं उसमें डाल। और सबसे अच्छी ज़रूरत पड़ेगी हमसे जो मेन चीज़ है, ये है हमारी मट्ठा। ये मट्ठा मैंने गांव गई थी, गांव से ले आई थी। ये 15-20 दिन की एकदम खट्टी मट्ठा है एकदम। ये हमारे इसके प्रोसेस को, किचन कंपोस्ट के प्रोसेस को इतना तेज कर देती है, इसलिए मेरा ये 20-25 दिन में बनकर तैयार हो गया है। आपको मट्ठा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मट्ठा आप मार्केट से भी ला सकते हैं। आप घर में नहीं हो तो आपके उसे, लेकिन आप रख लो बाहर, आपको फ्रिज में नहीं रखनी। जब एकदम खट्टी हो जाए 8-10 दिन उससे बाहर रख लो, खट्टी हो जाएगी एकदम, तब वो वाली मट्ठा आपको डालनी है। इसके बनने से ये मेरा काला सोना बना था, देखो कितना अच्छा बना है एकदम। अब मेरा अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है खूब। अब मैं इसे धूप में सुखा लूंगी 4-5 दिन और धूप में सूखकर ये मेरे पौधों में डालने लायक हो जाएगा। 20-25 दिन में ही मेरा ये बनकर तैयार हुआ है। मैंने सभी चीज़ अपनी सूखी हुई ली थी, इसलिए मेरा इतनी जल्दी बनकर तैयार हुआ है। किचन कंपोस्ट बनाने के लिए मैंने ये 20 लीटर की बाल्टी ली। इसमें मेरा पहले किचन कंपोस्ट बन रहा था, मैंने वो अपना निकाल लिया है। अब उसे मैं धूप में सुखा लूँगी। मेरा किचन कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए आपको कोई भी छोटा कम बनाना चाहते हैं तो कम ले लें। मैंने ये 20 लीटर की बाल्टी लिया और इसमें ये मैंने चारों तरफ होल कर लिए हैं। हमें होल करनी ज़रूरी है। देखो मैंने चारों तरफ इसकी होल करे हैं, कम से कम 10-12 होल कर लिए हैं मैंने, क्योंकि इसमें हवा पास होने के लिए ऑक्सीजन की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसमें होल करने आपको ज़रूरी है, कम से कम 2-4 नहीं, कम से कम 10-12 होल कर लें। और 4-5 होल मैंने इसमें नीचे भी कर लिए हैं, क्योंकि इसमें अगर जैसे हम मट्ठा वगैरह डालेंगे सब ये सारा गीला हो जाएगा। हमारे मॉइस्चर से ही हमारे फिर कोई कीड़े वगैरह जैसे उत्पन्न होते हैं हमारे, जो हमारा कंपोस्ट बन के तैयार होगा, तो उसके लिए मैंने नीचे से ये पानी लिक्विड हमारा इसमें पानी निकलेगा, तो मैंने इसे नीचे से भी होल कर लिए हैं। आपको अपने हिसाब से देख ले, कम हो तो छोटी बाल्टी ले ले, लेकिन आपको होल जरूर करने हैं इसमें। ये प्लास्टिक में होल आराम से हो जाते हैं, किसी चक्कू वगैरह गर्म करके कर सकते हैं या कैसे आप इसमें होल करनी जरूर है, क्योंकि ऑक्सीजन हम इसमें मिलनी जरूरी है। अगर इसमें हवा नहीं हो जाएगी तो हमारा ये कंपोस्ट भी बनके तैयार नहीं होगा। इसमें आपको होल कर लेने। सबसे पहले आपको ये ब्राउन मटेरियल डालना है, नीचे आपको पत्ते डालने हैं। ये मैं कार्डबोर्ड की ही ले रही हूँ। आपके नीचे आपको पहले ब्राउन डालना है और थोड़ा सा इसमें आपको फिर थोड़ी सी इसमें आपको मिट्टी डालनी है। मिट्टी 2-3 मुट्ठी आप इसमें मिट्टी डालनी है आपको। फिर इसमें आपको थोड़ा सा मेरा जो बना हुआ पहले किचन कंपोस्ट है वो डालना है। किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं या आप पुराने गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, हम आपके पास नहीं हो तो, या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें डालना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा प्रोसेस जल्दी बनकर तैयार होगा। फिर आपको अपने ये प्याज के, आलू के, केले के सबके छिलके जो हैं ये छिलके डालने हैं। हमारे जो केले के छिलके सुखाए हैं हम सबके ये छिलके डालने। केले के छिलके सुखाने से ये भी फ़ायदा है, इसमें चींटी वगैरह भी नहीं आती, क्योंकि इसमें मॉइस्चर का सारा वो हो गया है कि चींटी, इसमें केले की छिलके में शुगर भी होता है तो इससे चींटी वगैरह नहीं आएंगे। हमें 2-3 मुट्ठी हमें ये डालना है।
और थोड़ा सा हम जो चाय की पत्ती है हमारी, थोड़ी सी हम इसे ऊपर से इसे डाल देंगे थोड़ी सी। फिर हमें जो मैंने ये फूल, पूजा के फूल थी, इन्हें सुखा के रख लिए थे, एक मुट्ठी हमें इसे ये डालना है, इसकी लेयर डाल देनी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालना। फिर हमें ये नीम के पत्ते सुखा के जो रख रखे हैं मैंने, ये नीम के पत्ते डालने हैं। नीम के पत्ते बहुत फायदा देती हैं, इसमें फंगस वगैरह के लिए, सबके लिए जो हमारे ये इसके अंदर मिक्स होके बनेगा हमारा जो फर्टिलाइजर, बहुत ही अच्छा बनेगा। हमें सूखा ये डालिए, थोड़े से हम इसमें फिर ब्राउन पेपर डाल लें, ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ी थोड़ी करके लेयर बनानी है। एकदम ज़्यादा करके बना देती हैं तो हमारा फिर वो गल नहीं पाता है। थोड़े थोड़े इसमें, थोड़ी ही इसमें डाल के फिर हमें मिट्टी डालनी है इसके ऊपर। फिर हमें मिट्टी की लेयर डालनी है। फिर 3-4 मुट्ठी आप हिसाब से देख लें, आप ज़्यादा नहीं, 3-4 मुट्ठी आप मिट्टी की लेयर डालनी है। फिर हमें अपना किचन कंपोस्ट डालना है, 2 मुट्ठी इसकी किचन कंपोस्ट की ये डालनी है। फिर हमें अपने ये हमें प्याज के, आलू के सबके छिलके हैं, मैं सारा इन्हें डाल दूंगी। फिर आपके सारे केले के, आलू के, प्याज के सबके छिलके फिर इन्हें डाल के, फिर थोड़ी सी मैं इसमें सूखा ये डालूंगी, ये पत्ते डालूंगी नीम के। और इसी के साथ आप ये, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पहले सूखा या गीला, जैसे ये चाय की पत्ती डालनी है। ये फूल थे, पूजा के फूल थे, ये मैंने सुखा कर लिए थे, फिर ये डाल देने हैं। फिर आप थोड़े से और डालना चाहते हैं तो आप इसे और 2-3 मुट्ठी मैं इन्हें और डालूंगी। ये मेरी बुकर काफ़ी बड़ी है तो अभी मेरी भरी नहीं है, काफ़ी दिन भरे, हमें ऐसे ही लेयर करनी है। किसी के यहाँ ज़्यादा खाना हो जाते हैं तो ज़्यादा छिलके तो जल्दी भर जाती है। फिर आपको मिट्टी की लेयर डालनी है, 2-3 मुट्ठी आप इसमें मिट्टी की डाल के, फिर आपको किचन कंपोस्ट ही डालनी है। किचन कंपोस्ट आप थोड़ी, आप 3-4 मुट्ठी डाल दें। ये हमारा किचन कंपोस्ट बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई। नीम के सब सूखे हुए हैं, ये सब एकदम गल जाएंगे। अगर जब सूख जाएं, सूखने के बाद ये जब हम धूप में सुखाते हैं, ये अपने आप ही टूट रहे हैं, ये एकदम गल जाएंगे। इसे करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से, अब इसके ऊपर किचन कंपोस्ट डाल दिया और इसके आपको फिर ढक के रख देना। आपको ढक्कन में छिद्र नहीं करने हैं, क्योंकि अंदर से आपको, हमने साइड में इसमें छिद्र कर दिए हैं, नहीं ढक्कन में छिद्र नहीं करने और नीचे छिद्र करने हैं। आपको इसे ढक के रख देंगे। जब हमारी और किचन वेस्ट निकलेगा, हम फिर उसी तरह से, जब और किचन वेस्ट निकलेगा उसी तरह से हमें लेयर करनी है। इसके ऊपर फिर थोड़ा हमें ब्राउन डालना है, थोड़ा सा सूखे पत्ते डालने हैं, फिर अपना किचन वेस्ट डालना है। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो तो आप सुखाकर भी डाल सकते हो, अगर नहीं, आपको 1.5-2-2.5-3 महीना में बनकर तैयार होगा, उसमें आपको ऐसे ही डाल दे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको पका हुआ खाना नहीं डालना है इसमें, और नहीं आपको मांस मछली कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी, रोटी वगैरह कोई नहीं डालनी, आपको आटा वाटा कुछ नहीं, खाली आपको कोई भी बदबू नहीं आएगी ऐसे। और जैसे आपको कोई केला वगैरह सड़ जाता है या पपीता सड़ जाता है, वो भी चीज़ नहीं डालनी है आपको। सड़ा हुआ कोई भी खीरा वगैरह जो बेकार हो जाता है, ज़्यादा ही एकदम से कीड़े मकोड़े लग रहे, वो नहीं डालना है आपको। आपके इस तरह से आप किचन कंपोस्ट बनाओगे तो आपके किचन कंपोस्ट में नहीं तो कोई बदबू आएगी, कुछ नहीं होगा आपके इसमें। मैं खाली इसमें लौकी, तोरई, केला, आलू, प्याज, लहसुन, मिर्च वगैरह इन सब के मतलब छिलके ही डालती हूँ सभी की। मैं कोई वैसी चीज़ अंदर का वो नहीं डालती हूँ बेकार, जैसे पका हुआ सेब मतलब फल के डाल सकते हैं, लेकिन छिलके डाल सकते हैं, केले के छिलके, सेब के छिलके, चीकू के छिलके वगैरह, इनके ऑरेंज के छिलके डाल सकते हैं, लेकिन अंदर का नहीं डालना है आपको। कोई आप ये सोचें कोई चीज़ खराब हो रही है तो मैं किचन कंपोस्ट में डाल दें, नहीं, उससे और आप बदबू बहुत आती है उसमें। आपको सबके छिलके ही डालने हैं, आपको कोई पका हुआ खाना आपको नहीं डालना। और अंडे वगैरह का डालना चाहते हैं, छिलके डाल सकते हैं, अंडे वगैरह के छिलके भी हमारे कंपोस्ट में बहुत फ़ायदा देते हैं। आप डालना चाहते हैं तो उसके छिलके भी डाल सकते हैं।
और इसके डालने के लिए अब हम इसमें मठा का यूज करेंगे। मैं अभी मेरा ये भरा नहीं है, मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी मठा। जब मेरा भर जाएगा ये, आप 4-5 दिन के बाद मेरा, और जितना बनाना चाहते हो, और एक बार इसे आधा सा तो हो गया है मेरा, और 4-5 दिन में और ये भर जाएगा, यहाँ तक भर जाएगा। आपको ऊपर तक भी नहीं भरना है एकदम, आपका यहाँ तक ही हो जाए। आप 20 लीटर की बाल्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा जिगैसी रहेगी, ज़्यादा नहीं। आपको फिर तब आपको मठा डालिए, मठा लेकिन आपको एकदम मठा आपको एकदम खट्टी डालनी है। देखो इसमें से आपको आवाज़ आ रही है, बिल्कुल एकदम खट्टी मठा डालनी है हमें। मठा आप इसमें 1 लीटर के करीब डाल सकते हैं। जैसे बड़ा हम तो 1-1.5 लीटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई चीज़ एकदम सब्जी वगैरह भी सूखी हुई थी, इसमें मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके पास मठा भी नहीं हो तो आपको पानी डालना है, और इसके फिर आप गुड़ यूज कर सकते हैं। गुड़ पुराना नया कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किचन कंपोस्ट बनाने के लिए हमें खट्टी मठा वगैरह, गुड़ वगैरह की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप एकदम खट्टी मठा, मेरे 15-20 दिन की बहुत खट्टी मठा, और इसे खोल रही हूँ तो एकदम आवाज़ आ रही है इसमें खोलने से, बहुत ही खट्टी मठा हो रही है ये। मैं इसमें डालूंगी, इसका प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा। खट्टी मठा डालने से आपको नॉर्मल मठा नहीं डालनी, वो डाल भी सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों में बनेगा आपका किचन कंपोस्ट। लेकिन इस तरह से आप किचन कंपोस्ट बनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी बनेगा। मेरा जो ये किचन कंपोस्ट बनके तैयार हुआ है, 20-25 दिनों में ही बनके तैयार है। वो थोड़ा भी गीला से मॉइस्चर है ज़्यादा। मैं 4-5 दिन के लिए कोई अपनी टेरेस पे कुछ चादर वगैरह, कोई भी पॉलीथीन वगैरह बड़ी सी डालकर इसमें सुखा दूंगी इसे, ये अच्छी तरह सूख जाएगा और बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसमें केले, आलू, प्याज, लौकी, तोरई, सबकी ये छिलके ही हैं, और चाय की पत्ती है इसमें, और मेरे इसमें मैंने अपने नीम के पत्ते भी डाले थे, और सब कुछ मतलब ड्राई वो है, बहुत ही फ़ायदा देते हैं। जो उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, हमारे सब छिलकों में हम फेंकते रहते हैं। ये हमारा काला सोना हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है। इसे इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन आप इन्हें और आपको ये ध्यान रखना है, इस आपको किचन कंपोस्ट बना, इसके नीचे आप इसके नीचे कोई बाल्टी वगैरह रख लें, क्योंकि इसमें हम मठा वगैरह डालेंगे, इसका प्रोसेस चलेगा तो इसमें लिक्विड निकलेगा। ये लिक्विड भी हमारे पौधों के लिए बहुत फायदा, और नीचे बेहतर रहेगा। आपका जगह भी आपकी गंदी होगी, इसलिए आप कोई बाल्टी वगैरह के इसके अंदर रख लें, क्योंकि होल तो मैंने इसमें ऊपर करे हैं, तो इस ऑक्सीजन तो इसमें ऊपर इससे यहाँ से आती रहेगी। वो होल नीचे हमने इसलिए करे थे कि इसका लिक्विड जो निकलेगा, क्योंकि इसका मठा वगैरह डालेंगे खट्टी तो इसके अंदर ही रखेगा तो चीज सड़ने लगती और ज़्यादा बदबू आती है। इसका लिक्विड बाहर निकलता रहेगा तो हमारा इसका प्रोसेस और जल्दी तैयार होगा। वो लिक्विड हमारे पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। उसमें डबल पानी डालकर आप किसी भी पौधे में उसे दे सकते हैं। आप 1 लीटर पानी में 50 ग्राम या 100 ग्राम मिलाकर उसका लिक्विड किसी बोतल वगैरह में भर के रख लें। आप उसे अपने पौधों में, इंडोर आउटडोर कोई सी पौधे में दे सकते हैं, वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदा देता है। और इसको आपको इसे ढककर ही रखना है, आपको आप ऊपर होल नहीं करने ढक्कन, और आपको इसे धूप में भी नहीं रखना। आप कोई टेरेस पे कोई ऐसी साइड में कोई जगह हो जहां धूप बस मॉर्निंग की थोड़ी बहुत ही आती हो, उस जगह रखना है। अब तो थोड़ा मार्च का लास्ट चल रहा है, अब तो धूप भी मतलब मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, गर्मी आ गई है, तो और हमारे ये बन के जल्दी तैयार होगा। आपका ये किचन कंपोस्ट 20-25 दिन में, ज़्यादा लास्ट 1 महीना में बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। जो मैंने आपको दिखाया था वो मेरा 20-25 दिन का ही रिजल्ट है, और बहुत फ़ायदा देता। जो चीज़ें आप फेंकते रहते हैं, आपके किचन कंपोस्ट, किचन में ऐसी चीज़ें निकलती जो हमारे पौधों के लिए वरदान है, बहुत ही फ़ायदा देते हैं। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो लाते रहते हैं, लेकिन हमारे पौधों को नुकसान देते हैं। 20-25 दिन में ही आपका ये काला सोना बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।